हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है, चाहे वो 2 डिजिट का संख्या हो या 3 डिजिट का संख्या हो, कैसे आसानी से हम उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किसी भी संख्या का आसानी से घन कैसे निकाला जा सकता है और उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो चलिए बिना किसी देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग देख रहे होंगे साथियों, किसी भी संख्या का घन एवं घनमूल कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं घन निकालने का। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि सबसे पहले घन निकालने के लिए आपको 1 से लेकर मिनिमम 10 तक के आपको क्यूब याद होना चाहिए। उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि ये सब कैसे निकलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो 1 का अगर आप क्यूब निकालते हैं, 1 का क्यूब तो 1 होता है, सबको पता होगा। उसके बाद अगर 2 का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो 8 हो जाएगा। ये बेसिक सी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। 3 का अगर आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो 3 का 3 बार गुना करेंगे तो 3 9 अतिरी 27, तो इसका 27 हो जाएगा। 4 का अगर आप क्यूब निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 4 चौका 16 चौका 64। 5 का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो ये हो जाएगा 125। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होगा। आगे 6 का अगर आप क्यूब निकालते हैं तो होगा 216। 7 का अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 343। 8 का अगर निकालना चाहते हैं तो 512। इसी संख्या को देखकर हम लोग आगे का काम करेंगे, इसलिए हमको 1 से 10 तक याद होना ज़रूरी है। उसके बाद 9 का अगर क्यूब आप निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा 729। 10 का निकालना चाहते हैं क्यूब तो 1000। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इन संख्याओं के इकाई अंक को देखेंगे कि इनका इकाई अंक क्या है। तो 1 का इकाई अंक 1 है, 2 का इकाई अंक 8 है, 3 का इकाई अंक 7 है, 4 का क्यों करिएगा तो इसका इकाई अंक 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है। यही ध्यान देना है कि इसके क्यों करने पर इकाई अंक में क्या अक्षर है, उसको हमको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। तो इतना हो गया। मान लीजिए हमको 11 का क्यों निकालना है। किसका? 11 का। 11 का तो हमको पता नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पहले वाले का क्यूब करेंगे। इकाई अंक का कितना है? 1। 1 का क्यूब करेंगे, कितना होगा? 1। यहाँ से 1। उसके बाद में 1 का स्क्वायर करेंगे और इस 1 में और इस 3 में गुना करेंगे। कैसे? तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा और 1 गुने 1 1 हो गया। 1 से 3 में अगर गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3। उसके बाद अब इसका तो हो गया, दूसरे वाले संख्या का इसका स्क्वायर करेंगे और फिर वैसा ही गुना करेंगे सभी में। तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 और गुना 1 1 हो गया और इसमें 3 का गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाले अंक का क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब 1, तो ये हमारा बनकर आ गया 11 का क्यूब। आप लोग नहीं अगर विश्वास है तो आप लोग निकाल कर देख लीजिए। आगे आइए, अगर 12 का क्यूब आप निकालते हैं तो पहले हमको इकाई अंक का क्यूब करना होगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है? यहाँ देखिए 8। इसको याद कर लीजिएगा 1 से 10 तक, तभी आप निकाल पाएंगे। तो 2 का क्यूब 8 हो गया। उसके बाद पहले फिर इसको हमको स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। और इस 4 का इसमें गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और फिर इस 3 में भी गुना करेंगे तो 4 एकम 4 गुना 4 तिया 12। तो 12 का कितना हो जाएगा? 2। हासिल कितना हुआ, मतलब कैरी जो 1 हो गया ना। अब उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे, इस फिर से ये सब में गुना करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 2 तिया 6। हासिल कितना है? 1। तो 7। तो 7 का 7 अभी 1 का क्यूब लास्ट में कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारा 12 का क्यूब निकल कर आएगा। इसी प्रकार से आप कितने भी संख्या का कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 23 का करना है, 23 का, तो पहले इसका क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27 का 7 लिखेंगे, हासिल 2 बच गया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। 9 में 2 जोड़ेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 9 को 2 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 और फिर इससे ये 3 में गुना करेंगे, 18 3 54। 54 हासिल कितना है? 2। 54 2 56। 56 का 6 हासिल 5। फिर इसका स्क्वायर करेंगे और गुना करेंगे तो 4 या 12 3 36। 36 और 5 कितना हो गया? 41। 41 का 1 हासिल कितना बचा? 4। 2 का क्यूब करेंगे और 4 को ऐड कर देंगे। 2 का क्यूब 8 है, 4 12। तो 23 का हमारा आ जाएगा 12,167। यही हमारा क्यूब होगा। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप कैलकुलेटर से निकाल कर देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका हम लोग घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 12,167 है, इसका हमको निकालना है क्यूब। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे हम? तो आप लोग को पता होगा कि घनमूल में जैसे ये 8 हो गया, इसका हम खंड करेंगे 2, फिर करेंगे 2 से 2 चौका 8 2, फिर करेंगे 2 एकम 2, तो 3 का पेयर निकलता है घनमूल में। 1 2 3, 3 में से 1 निकलेगा। तो यहाँ पे हम 3 को पहले 3 का पेयर जोड़ा लगाएंगे। उसके बाद में 7 किसके इकाई अंक में आता है देखेंगे, तो 7 हमारा आता है 3 के इकाई स्थान में आता है ना 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद बच गया कितना इधर? 12।
12 बच गया ना, 3 को जोड़ा लगाने के बाद 12। अब इस देखेंगे किसके क्यूब के करीब है, तो 2 का क्यूब के करीब कितना, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 के करीब ही है ना 12। अगर 3 का करीब है तो 27 हो गया, तो 2 का करीब है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ये हमारा 23 का हो गया। मान लीजिए अगर आपको करना है 1331, आप प्रैक्टिस करिएगा, इसमें पकड़ अगर बन जाएगा तो आपको एग्ज़ाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को दीजिए आप, बिल्कुल इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप निकाल पाइएगा। तो देखिए अब इसका हम 3 का पहले पेयर बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे इकाई स्थान किसके अंक, किसके मतलब इकाई अंक में आता है, किसके क्यूब के इकाई स्थान पर आता है। तो एक इसमें देखिए 1 से 10 तक, तो एक आ रहा है ना, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर देखेंगे 1 बच गया, 1 किसके क्यू के करीब है या किसका क्यू है, तो एक ही का होता है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। ये हमारा। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।